4 टुकड़े, 240 टांके और 1 गेंद। भुवनेश्वर, ईशांत और उमेश को स्विंग कैसे मिलती है? बॉल कर दिया। कपिल, कुंबले और हरभजन की फेवरेट गेंद कैसे बनती है? वो गेंद जिसने कपिल को हरियाणा हरिकेन बनाया। वो गेंद जिसने कुंबले को जंबो बनाया। चमड़े के 4 टुकड़े और धागों के ताने बाने कैसे बनाते हैं एक घातक गेंद? पहली बार टीवी पर लाल गेंद की अनदेखी कहानी। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ 3 तरह की गेंदों का इस्तेमाल होता है क्रिकेट में। एक है ड्यूक बॉल, दूसरी कोकाबुरा बॉल और तीसरी भारत की एसजी गेंद, यानी ये गेंद जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसी गेंद पर टिका होता है मैच का पूरा दारोमदार। इसी गेंद के पीछे होते हैं 22 खिलाड़ी। लेकिन कभी आपने सोचा कि यह छोटी सी गेंद बनती कैसे है? तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं इस गेंद के बनने की वो कहानी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। आपने इस गेंद से दुनिया भर के तेज गेंदबाजों को आउट स्विंग करते देखा होगा, इन स्विंग करते देखा होगा, स्पिनर्स को फ्लिपर फेंकते देखा होगा, गुगली फेंकते देखा होगा। लेकिन कैसे तैयार होती है ये गेंद? कितने लोगों की मेहनत लगती है इस गेंद को तैयार होने पे? आइए आज आपको दिखाते हैं इस गेंद के तैयार होने की पूरी कहानी, कैसे बनती है ये गेंद। ये जोश, ये जुनून और इस जज्बे की शुरुआत होती है इस चमड़े की पिटाई से। यही वो चमड़ा है जो तय करता है कि एक गेंद की तासीर क्या होगी। मैदान पर बल्लेबाजों से पिटने से पहले गेंद के चमड़े की यहां पिटाई की जाती है। दरअसल चमड़ा इतना सख्त होता है कि उसे मन मुताबिक ढालने के लिए पानी में भिगोकर मुलायम बनाया जाता है। फिर चमड़े को रोल करके लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है। ऐसा चमड़े को कई बार किया जाता है ताकि चमड़ा और मुलायम हो सके। जब चमड़ा मुलायम हो जाता है तो उसे कटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो उसका लेदर होता है। तो जो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लेदर से स्टार्ट होता है। उसकी टैनिंग और उसकी कलरिंग से, डाइंग से स्टार्ट होता है और वहीं पे ही डिसाइड, उसी लेवल पे डिसाइड किया जाता है कि वो क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी है कि आप एक टॉप ग्रेड बॉल उससे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। कटिंग होने के बाद चमड़े को नापा जाता है। अक्सर ये काम किसी अनुभवी आदमी से करवाया जाता है ताकि गेंद की माप में कोई चूक ना हो सके। यहाँ न सिर्फ चमड़े का माप होता है बल्कि चमड़े की क्वालिटी के बारे में भी परख की जाती है। ये 4 लेदर के टुकड़े जो आप देख रहे हैं, इन चारों टुकड़ों को मिलाकर बनती है क्रिकेट की एक बॉल। अब बारी चमड़े के इन टुकड़ों को हाथों से जोड़ने की है। इसके लिए बाकायदा सूत तैयार की जाती है, वो भी हाथों से। सूत को तैयार करने के बाद उसे गेंद को स्टिच यानी सिलाई करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। गेंद पर सिलाई का काम बेहद बारीकी से किया जाता है। 2 कटे हुए चमड़ों को जोड़कर कारीगर उसमें सूत की सिलाई करते हैं। इन 4 लेदर के टुकड़ों में से 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और इस तरीके से राउंड शेप दी जाती है। उल्टी तरफ सिलाई पूरी होने के बाद इसे लकड़ी पर पीटकर सीधे किया जाता है। इस बीच गेंद के अंदर के कोर को बनाने का काम भी चलता रहता है। कप बनने के बाद गेंद के अंदर के कोर को बनाते हैं। कोर यानी गेंद का दिल। इसके बिना गेंद उछल नहीं सकती। ये कोर बनता है 2 चीजों से। ये जो लकड़ी के टुकड़े आप देख रहे हैं, ये कॉर्क की लकड़ी है। इन लकड़ी के टुकड़ों और इस प्लास्टिक की बॉल को बनाकर एक प्रॉपर बॉल बनाई जाती है। कॉर्क से गेंद को उछाल मिलता है, लेकिन इस उछाल के लिए गेंद के अंदर के कोर को कई बार
कॉर्क के टुकड़ों के साथ बांधा जाता है और इसे बांधने के लिए गीले ऊन से बांधा जाता है और उसे हथौड़े से पीट पीट कर गेंद का आकार दिया जाता है। रबड़ की गोली का इस्तेमाल, उसके ऊपर कॉर्क, ये कॉर्क एक आसान सीधा साधा कॉर्क नहीं, ये पोर्चुगीज से इंपोर्ट किया जाता है कॉर्क, जो बॉल उस रबड़ की गोली के ऊपर लगा के, जो हम सूतली देख रहे हैं इस समय कारीगर बांध रहे हैं, वो एक्चुअली मरीनो वूल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, मरीनो वूल का इस्तेमाल किया जाता है कॉर्क के उस गोली के ऊपर और कॉर्क लगाकर, क्योंकि मरीनो जो वूल है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होती है। मरीनो गोट है जिसकी वूल का इस्तेमाल किया जाता है और 5 लेयर बनती हैं उस छोटी सी गोली के ऊपर। जब कोर को तैयार करने का काम पूरा हो जाता है तब उसे सुखाने की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। ये दिनों में नहीं बल्कि महीनों में होती है। कॉर्क के बने इस गोले को इस ड्राई चैम्बर में लगभग 1 से 2 महीने के लिए सुखाया जाता है। गेंद के अंदर का कोर जितना सूखेगा गेंद उतनी ही मजबूत और उम्दा होगी। एक तरफ गेंद का कोर सूख रहा होता है तो दूसरी तरफ गेंद की खोल बनाने का काम जारी रहता है। हाथ से सिलाई करके तैयार हुए बाहरी टुकड़ों को अब मशीन से दबाकर बाकायदा गोल शक्ल दी जाती है। ये देखिए, ऐसे आकार देने के वक्त जो भी चमड़ा ज्यादा होता है उसे काटकर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद गेंद का कवर पूरी तरह तैयार है। अब इसके अंदर एक लेप लगाया जाता है। लेप को सुखाने के बाद अब 2 कटे हुए अर्ध गोलाकार चमड़े को तौला जाता है। इसके साथ गोलाकार कॉर्क को भी माप लिया जाता है। कॉर्क से बने इस गोले को 1.5 से 2 महीने सुखाने के बाद इन लेदर के 2 टुकड़ों को बीच में फंसाकर इनका वजन किया जाता है ताकि इनका वजन बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। इस वजन का खास ध्यान रखा जाता है। अगर हम वेट की बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 5.5 आउंस 5.5 आउंस की बॉल होनी ज़रूरी है, तभी कॉर्क और लेदर को इकट्ठा तोला जाता है कि तोलने के बाद ऐसा ना हो कि बॉल बहुत हल्की हो या बहुत भारी हो, कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पास होनी बहुत ज़रूरी है। अब बारी होती है गेंद के सिलने की। ये सिलाई इस गेंद में जान डालती है और इसे 2 चरणों में किया जाता है। इसके लिए खास तरह के धागों का इस्तेमाल होता है। गेंद का वजन हो जाने के बाद शुरू होती है सिलाई की प्रक्रिया। सिलाई के लिए इस खास धागे को एक खास किस्म के एडेसिव से तैयार किया जाता है, कुछ इस तरीके से। धागा बनाने के बाद शुरू होती है गेंद की सिलाई। पहले चरण की सिलाई को लेप स्टिचिंग कहते हैं। इसके लिए गेंद को स्टील के 2 सांचों के बीच दबाया जाता है और फिर इसकी सिलाई होती है। सिलाई के दौरान गेंद के चमड़े इंसानी होंठ की तरह उभर आते हैं, इसलिए इन्हें लिप स्टिचिंग कहते हैं। लिप स्टिचिंग के बाद बॉल की वैक्सिंग की जाती है। वैक्सिंग करने के बाद बॉल को हीटर से सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ हाथों से ही गेंद को घुमा घुमा कर सेंका जाता है और धीरे धीरे पूरी गेंद पर मोम की परत एक बराबर फैल जाती है। आग में तपने के बाद गेंद का रंग देखने लायक होता है। पूरी गेंद पर लाल रंग एक बराबर होता है। इसके बाद हुनरमंद हाथ गेंद की दूसरी और अंतिम सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए, गेंद के दोनों सिरों पर डबल सिलाई हो रही है। सफेद धागे लाल गेंद पर 2 लाइनों के तौर पर सिले जाते हैं। यहीं तैयार होती है गेंद की सीम, जिससे मिलती है गेंद को स्विंग। गेंद में उभरी हुई सीम की वजह से गेंदबाज गेंद को इन स्विंग या फिर आउट स्विंग कराते हैं। इसी सिलाई के दम पर गुगली भी फेंकी जाती है। इसलिए इन सफेद धागों की मजबूती और सिलाई का तरीका बेहद अहम है। जब तक अंदर की सिलाई नहीं होगी तो एक शेप नहीं आएगा बॉल को। बहुत ज़रूरी है अंदर की सिलाई, बहुत फाइन सिलाई है। अगर हम ध्यान से इस समय अपने स्क्रीन पर देखें, जो मेरी उंगली आप देख रहे हैं, बहुत फाइन सिलाई है यहाँ पर। इसको इकट्ठा जोड़ा जाता है, तभी ये लेदर हर समय उठा हुआ लेदर होता है, क्योंकि बॉल जो जोड़ी जाती है अंदर से उसकी सिलाई करके
और इकट्ठा एक शेप उसको दिया जाता है। डबल सिलाई होने के बाद बॉल कुछ इस तरीके से दिखती है और लगभग आधी से ज्यादा तैयार हो जाती है। सिलाई का काम पूरा होने के बाद ही गेंद को फिर से आकार दिया जाता है। देखा जाता है कि कहीं सिलाई के दौरान गेंद के आकार में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया। इसके लिए इसे लकड़ी के दो पार्टों के बीच गोलाकार तरीके से दबाया जाता है। गेंद तैयार है, लेकिन बाजार में उतरने से पहले इस पर कंपनी का नाम उकेरा जाता है। गेंद पर सुनहरे रंग से कंपनी अपना नाम और गेंद का प्रकार छापती है और फिर गेंद को अंतिम तौर पर एक और पॉलिशिंग के जरिए चमकाया जाता है। और लीजिए, चमचमाती हुई लाल रंग की गेंद तैयार है आपके खेलने के लिए। जब ये बॉल बाहर आता है, मेरे हाथ में आया या कपिल देव के हाथ में आया तो 434 विकेट निकाली जाती है। किसी के हाथ में आता है, वही बॉल से बहुत पिटाई खानी पड़ती है। एक कारीगर ने बॉल बनाकर मार्केट में ज़रूर भेज दिया, अब गेंदबाज के हाथ में है, उससे पिटाई खाए या विकेट निकाले। 9 या 10 राउंड की मेहनत के बाद और लगभग 2 महीने तक कारीगरों के हाथ में रहने के बाद ये गेंद तैयार होती है। ये वही गेंद है जिससे अनिल कुंबले ने 600 से ज्यादा विकेट और कपिल देव ने 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं। तो ये थी बॉल के बनने की पूरी कहानी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नितिन भारद्वाज, इंडिया टीवी, मेरठ।